ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 25 जुलाई की मुरली सुनते हैं और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कॉन्ट्रास्ट समझा रहे हैं। ब्राह्मण संप्रदाय, ईश्वरीय संप्रदाय और दैवी संप्रदाय की विशेषताएं। और दूसरी बात है, ये ईश्वरीय सत्संग की खूबी क्या है। भक्ति में भी सत्संग होते हैं, सत्संग मनुष्य करते हैं, सत्जनों का संग, कीर्तन कथा में जाते हैं सत्संग, परंतु परमात्म संग का रंग कैसे लगता है और आत्माओं में कौन सी शक्ति भर जाती है। फिर तीसरा है धर्म पिता और परम पिता के कार्य में अंतर क्या है। बहुत सारी बातें बाबा ने, छोटी मुरली है परंतु बहुत सारी बातें कॉन्ट्रास्ट की बताई हैं। आप स्वयं ध्यान से सुनेंगे तो नोट होंगी बराबर। ओम शांति। मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी, आत्माभिमानी आत्माओं को, देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो वो दूसरे सत्संगों से निराला है कैसे? आपका अनुभव है ये ना, कैसे निराला है। उत्तर है, यही एक सत्संग है जिससे तुम आत्मा और परमात्मा का, जिसमें इस सत्संग में तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। दूसरी बात ये पढ़ाई है, ये सत्संग तो है, आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ, फिर ये पढ़ाई है और पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में न पढ़ाई होती न एम ऑब्जेक्ट है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों प्रति समझा रहे हैं। रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपन को आत्मा समझकर बैठो, देह ना समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। क्यों? कि ईश्वर को देह है ही नहीं, वो सदैव आत्माभिमानी है। वो है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का पिता, सुप्रीम सोल, सुप्रीम फादर, सब आत्माओं का बाप। इसलिए कहा जाता है परम आत्मा, ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वो निराकार ज्योतिर्लिंगम है, लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वो है परम आत्मा,
यानी सभी आत्माओं से ऊंचे हैं वो भी आत्मा, परमात्मा भी आत्मा है, पर परम आत्मा है, ऊंचते ऊंच आत्मा है। वो जन्म मरण में नहीं आते, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं। और पुनर्जन्म लेते हैं तो रचना है ना सभी, वो रचता नहीं है। रचता एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी रचना है, क्रिएशन है। रचता बाप को कहा जाता है। जैसे लौकिक में भी पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को अडॉप्ट करते, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते। और जो धर्म स्थापक आते हैं वो भी क्रिएट करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, वापस घर कोई नहीं ले जाते, विनाश भी नहीं करते, कोई आत्मा को लिबरेट नहीं करते, वापस नहीं ले जाते, पुरानी दुनिया का विनाश नहीं करते। तो बेहद का बाप जिसको परम आत्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही परम पिता परमात्मा का रूप भी बिंदी है। जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट ना। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वो सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण बनाते हैं। अब पूजा करेंगे तो कुछ फूल फल पर चढ़ाएंगे ना, जल चढ़ाते हैं। अब बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और शालीग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में इसका असली नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग, बाकी भक्ति के सत्संग हैं, उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान न कोई में है, न दे सकते हैं, न कोई एम ऑब्जेक्ट है वहाँ पर। हमको क्या बनना है? जो बने हुए हैं, जो देवताएं हैं, जो महान हैं, उनकी महिमा करते हैं। हमको ऐसा बनना है, वो कहते हैं हम तो पापी हैं, हम तो नीच हैं, हम चरणों की धूल हैं, हम कैसे ऐसे बन सकते हैं? लक्ष्य दो तो भी अपने अंदर इतनी वो भावना नहीं है कि हम ऐसा पढ़ाई पढ़ के ऐसा बन सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम बच्चे तो भी पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है ना। फिर भक्ति में कहते भी हैं नंगे आए थे नंगे जाना है, यानी शरीर धारण किया। ये शरीर एक वस्त्र है ना, शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है। तो आत्मा शरीर से न्यारी है, फिर शरीर छोड़ के ही जाना है। ये बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं। भारत में
सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। ये भी भारतवासी नहीं जानते। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता रचना को नहीं जानते। रचता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, फिर मध्य बीच को। तो सृष्टि चक्र में आदि सनातन देवी देवता धर्म आदि युग कौन सा है? सतयुग, जिसको दिन कहा जाता है। फिर मध्य है द्वापर से, फिर अंत में है रात। तो कहेंगे दिन है सतयुग और त्रेता। स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो दिन में स्वर्ग है, सुख धाम है। भारत ही स्वर्ग था जिसमें श्री लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। ये भारतवासी नहीं जानते हैं। तो बाप ही अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। कैसी आत्मा है हम? किसकी संतान है? हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। आत्मा जो है परमपिता परमात्मा की संतान, इस कॉन्शियसनेस में कितनी ग्रेट है। फर्स्ट क्लास आत्मा है। इस समय मनुष्य मात्र देह अभिमानी है। बाप आत्माभिमानी बनाते हैं। अभी मान जाओ, मानना है कि बराबर मैं जिस्म नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और देह अभिमानी मनुष्य नहीं, मैं फलाना हूँ। और आत्माभिमानी मैं फलाना नहीं हूँ, मैं तो परमपिता परमात्मा की संतान, फर्स्ट क्लास आत्मा हूँ। आत्मा क्या चीज़ है ये भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बल कहते भी हैं कि भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। इसका तो भाग्य सितारा चमक रहा है। भ्रकुटी के बीच चमकता अजब सितारा, परंतु वो क्या है? भाई एक एक सितारे में, सारा सितारे में वर्ल्ड समाया है। एवरी स्टार हैज अ वर्ल्ड इन इट। कौन सा स्टार? या आत्मा में कैसे आदि मध्य अंत का ज्ञान और पाठ समाया हुआ है उसमें। अजब सितारा कहते हैं, परंतु वो अजब सितारा क्या है, कैसे उसमें पार्ट भरा हुआ है, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है। तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। भारत ही ऊंच खंड है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका ये तीर्थ है। भारत तीर्थ भूमि है। सर्व की सद्गति करने बाप यहाँ आते हैं। रावण राज से लिबरेट करके गाइड बन के ले जाते हैं। परमपिता परमात्मा लिबरेटर है। सत्य धर्म की स्थापना करते हैं
अधर्म का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने के साथ साथ आत्मा को पुरानी दुनिया से लिबरेट करके ले जाते हैं, गाइड बन जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं परमात्मा लिबरेटर है, गाइड है, पर अर्थ नहीं समझते। कब लिबरेट करते हैं, कैसे गाइड बनते हैं। भारत में देवी देवताएं थे, उन्हों को ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही 100 देवता थे। ये देवता सो क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं, तो पुनर्जन्म लेते हैं ना। बेशक हम सो हम का मंत्र देते हैं, पर अर्थ नहीं समझते हम सो कौन। पुनर्जन्म लेते हैं। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। 7 डेज का कोर्स है। पतित बुद्धि को पावन बनाना है। ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, इन्हों का ही राज्य भारत में था। तब और कोई धर्म नहीं था। आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग में एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक वर्ल्ड। और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना सॉल्वेंट था, सिरताज था, माला माल था, हीरे जवाहरातों के महल थे। फिर रावण राज में पुजारी बने द्वापर से। फिर भक्ति मार्ग ये मंदिर आदि बनाए। सोमनाथ का मंदिर था ना, तो एक मंदिर नहीं, उस मंदिर की कितनी महिमा है। एक मंदिर की बात नहीं, राजाओं के साथ और राजाओं ने भी मंदिर बनाए। यहाँ भी शिव के मंदिर तो इतने हीरे जवाहरात थे कि मोहम्मद गजनवी ऊँट भर कर ले गए हीरों से, इतने माल थे। सतयुग का माल। ऊँट तो क्या, कोई लाखों ऊँट भी ले आए तो भी भर न सके। सतयुग में सोने हीरों के जवाहरों के तो अनेक महल थे। मोहम्मद गजनवी तो बहुत बाद में आए, वो तो अभी आया द्वापर में। द्वापर में भी कितने मोहम्मद गजनवी तो उसके भी बाद आए। द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं। फिर अर्थक्वेक के अंदर किसे अंदर चले जाते हैं। अर्थक्वेक होता है, सब धरती में चले जाते। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं। रावण राज में तो भारत का ये हाल हो जाता है, वो गोल्डन नहीं रहता, पवित्र नहीं रहता। 100% इरिलीजियस, अनराइचियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशियस, अधर्मी है, पापी है, कंगाल है, पतित बन गए हैं। कोई पावन नहीं है। गोल्डन का मतलब पवित्र राज्य, पतित राज्य है, विशेष है, विकारी हैं। नई दुनिया को तो कहा जाता है वाइसलेस। भारत शिवालय था, पवित्र दुनिया थी, जिसको कहा जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। तो विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए कौन सा समय है? अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको
पुरुष उत्तम, पुरुषों में उत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य देवता बनाने की, मनुष्य देवता बनने की सुमत देते हैं, श्रीमत देते हैं। इसलिए गांधी जी ने भी अपने भजन में कहा, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सुमति दे भगवान। सुमत श्रेष्ठ मत, बाप की मत के लिए गाया हुआ है। तुमरी गत मत न्यारी, तो परमात्मा को की जो श्रीमत है, गति सदगति करने की मत है, क्या वो मत देते हैं, श्रीमत देते हैं, इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ, श्रीमत सुमत श्रेष्ठ मत देता हूँ, जो तुम देवता बन जाते हो। तो मनुष्य मत, शास्त्र मत, देवता मत और परमात्मा की मत में अंतर है। ऐसी श्रीमत देता हूँ, श्रेष्ठ मत देता हूँ, तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य ही घोर अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। क्योंकि कहते हैं, क्यों सोए पड़े हैं, क्यों कहा? क्योंकि कहते हैं शास्त्रों की आयु बहुत लंबी कर दी, अभी तो लाखों वर्ष है। शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष अभी और पड़े हैं। फिर 84 लाख योनियां समझने के कारण कलयुग की आयु भी लंबी कर दी है। वास्तव में है 5,000 वर्ष का ड्रामा, 5,000 वर्ष, 84 जन्म होते हैं उसमें। तो बाप समझाते तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। लख 84 में 84 का चक्कर तुम देखते हो, अलख में को देखा नहीं जाता है। परमात्मा सृष्टि के चक्र में नहीं आते, इसलिए अलख निरंजन निराकार है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। हम सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक जो पार्ट प्ले करते हैं, तो आत्मा में कैपेसिटी है मैक्सिमम 84 बर्थ लेने की। वो 84 लाख योनियां अलग चीज़ है, मनुष्य आत्मा उसमें नहीं जाती। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं। अब ये सब भक्ति मार्ग के जो शास्त्र हैं, आधा करब चलते हैं, इनसे मुझे कोई मिलते नहीं है। शास्त्रों से परमात्मा से मिलन नहीं होता, वो ढूंढने के मार्ग हैं, महिमा के मार्ग हैं, साधन है। और मनुष्यात्मा फिर शास्त्रों में मनुष्यों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए ये कहने के बजाय कि तुम्हारी नेचर ऐसी बन जाएगी, पशु पक्षी जैसी बन जाएगी, स्वभाव जैसे कड़वा जहरीला सर्प जैसा बन जाएगा, तो कहते हैं इन जोनियों में तुम जाते हो। परमात्मा जन्म में नहीं आता, अजन्मा है। मनुष्य आत्माएं जन्म मरण में आती हैं तो ऐसे संस्कारों वाली बन जाती है। तो बाप कहते हैं तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। ये भी विचार करने की बात है। अगर 84 लाख जन्म हो, कल्प की आयु लाखों वर्ष दे, तो फिर संख्या भी इतनी होनी चाहिए ना। सृष्टि चक्र की आयु लंबी हो तो पॉपुलेशन कितनी बड़ी हो जाए, जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 वर्ष में इतनी बढ़ गई। भारत का असल धर्म देवी देवता धर्म है, वो चला आना चाहिए।
कंटिन्यू होना चाहिए। परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हैं हमारा धर्म हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। देवी देवताएं कभी भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण को हिंदू नहीं कहेंगे, श्री रामचंद्र जी को हिंदू नहीं कहेंगे, कृष्ण जी को हिंदू नहीं कहेंगे। आदि सनातन धर्म है। ये तो बाद में हिंदुस्तान में रहने वाले सिंध नदी के किनारे हिंद, सिंध के बदले हिंद और हिंदुस्तान नाम पड़ गया। तो बाप कहते हैं हिंदू धर्म तो होता नहीं। भारत कितना ऊंच था, वो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। विष्णुपुरी था, वैष्णव थे लोग, डबल नॉन वायलेंट थे। अब है रावणपुरी। विष्णुपुरी में हारमनी वाला राज्य, चतुर्भुज स्वरूप। रावण कॉन्फ्लिक्ट, 10 सिर वाला रावण, रावणपुरी। सो तो देवी देवता जो 84 जन्म के बाद अभी क्या बन गए हैं, एक धर्म एक राज, यूनिटी वाले कितनी डिसयूनिटी हो गई। रावण राज बन गया। तो भक्त देवताओं के पुजारी देवताओं को निर्विकारी वाइसलेस समझते हैं कि वो निर्विकारी थे, और खुद को विशेष समझकर मैं मूर्ख खल कामी विषय विकार मिटाओ ऐसा गाते हैं। तो अपने को विशेष समझकर उन्हों की पूजा करते हैं। मैं अवगुण हारे में कोई गुण नहीं, तो ये रियलाइज करते हैं। परंतु हम ऐसा बन सकते हैं ये लक्ष्य नहीं है। सतयुग में भारत में, नई दुनिया में भारत नया था। अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना है। क्या गति हो गई है। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही इंसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे हैं, एड समझो मांगते थे, प्रजा से भी भीख मांगते हैं। टैक्स है बढ़ता जाता है, प्रजा का राज हो गया ना। अब ये तो समझ की बात है ना। आज के दे अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिलता है, धनवान बनते हैं तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। सतयुगी स्वर्ग वैकुंठ को तो बिल्कुल जानते ही नहीं है। थोड़ी संपत्ति मिली तो समझे स्वर्ग में पहुंच गए, सुखधाम में पहुंच गए। सतयुगी स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। सुखधाम क्या है उसको तो जानते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए, जो बुद्धि पत्थर जैसी हो गई, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ ग्रास्प नहीं कर सकती है, मोटी बुद्धि हो गई, भारीपन आ गया, कठोर बुद्धि बन गए। तो बाबा कहते हैं अब उनको फिर पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाओ, पतित को पावन बनाओ। इसलिए 7 रोज ये योग भट्ठी अथवा कोर्स पैक, यानी सब बातों से डिटैच होकर के, एकाग्र होकर के ये बातें समझो, सुनो। इसलिए भट्ठी कहते हैं। पैक जैसे भट्ठी पकती है तो सब तरफ से बंद कर देते हैं ना साधन, क्योंकि पतित है ना तो पावन बनना है। पतित को यहाँ बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं। इसलिए पहले यानी विचारों को शुद्ध करना है, संबंध परमात्मा से जोड़ना है, तो तभी मधुबन में आते हैं तो पूरा फायदा उठा सकते हैं। पतित को यहाँ बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो।
जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं, पुरुषों में उत्तम, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखा रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। उनकी महिमा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर आदि। उनकी ही महिमा है ये, उसे एक की महिमा है, दूसरे कोई की महिमा ऐसी हो नहीं सकती। हाँ, देवताओं की महिमा है परंतु अलग महिमा है, ईश्वर वाली महिमा नहीं है। उनको कहेंगे सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी हैं। देवता पद है, देवता हैं, पर परम पिता परमात्मा, परम पिता सर्व आत्माओं का, सर्व धर्म पिताओं का भी पिता है। इसलिए परम पिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। जो परम पिता बाप है, शिव है, शिव शंभु स्वयंभू का कोई बाप नहीं, स्वयं शिव शंभु कहते हैं। वो स्वयं अवतरित होकर अपना परिचय देते हैं, रचता और रचना का ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। अब भगवान कौन ठहरा, परमपिता कौन? अभी भी भारतवासी मनुष्यों को पता नहीं है। श्री कृष्ण भगवानों को आज क्या देते हैं? श्री कृष्ण को ही भगवान समझ, वो भाग्यवान आत्मा है, भगवान द्वारा ये पद प्राप्त किया है। और श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, पूरे सृष्टि चक्र में स्वदर्शन चक्रधारी हैं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, चंद्रवंशी से वैश्य, फिर कलयुग के अंत तक। तो मनुष्य आत्माएं सोहम का जाप करती हैं, परंतु अर्थ क्या है? मनुष्य हम सो सोहम का अर्थ नहीं समझते। हम सो देवताएं थे, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बने। पतित से अब फिर पावन बनना है। हम सो फिर देवता बनने वाले हैं मनुष्य से। इसलिए लक्ष्य है, पढ़ाई है। परंतु वो फिर हम सो हम कहते हैं तो हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। परमात्मा तो जन्म मरण के चक्कर में आते ही नहीं है, अजन्मा है, अजूनी है। वो फिर हम सो आत्मा सो परमात्मा कह देते तो कितना रॉन्ग है समझने में। अभी तुम समझाते हो कि भारत की ही चढ़ती कला है और भारत की उतरती कला कैसे होती है। फिर परमपिता परमात्मा का जब पहचान मिलती है, नाम रूप ज्ञान गुण कर्तव्य का पता चलता है, तो चढ़ती कला होती है। फिर कैसे सृष्टि चक्र में आते उतरती कला होती है। ये ज्ञान है, चढ़ती कला। फिर भक्ति मार्ग से कैसे हम नीचे आते हैं, उतरते आते हैं। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज चलता था। वहाँ वजीर भी नहीं होता, वजीर की भी जरूरत नहीं है, ऐसी कोई राय लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक हैं, सतो प्रधान बुद्धि हैं। बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अक्ल है, यानी दिव्य बुद्धि परमात्मा से मिली है। श्री लक्ष्मी नारायण को कोई राय लेने की दरकार ही नहीं है ना, वहाँ वजीर होते नहीं हैं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं, महान पवित्र देश था, नाम ही स्वर्ग था, अभी नरक है।
नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएंगे ना। इसलिए एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक मत, स्वर्ग की महिमा है ना। श्रीमत के आधार से ही वो राज्य स्थापन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलत दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप की श्रीमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। पुरुषोत्तम पारस बुद्धि। सेकंड पॉइंट है, रोज 7 रोज की भट्ठी, 7 रोज की भट्ठी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। यानी एकाग्रता से, एक लक्ष्य से, कंसंट्रेशन से, इंटरेस्ट से, सब बातों से बुद्धि हटा के 7 रोज की भट्ठी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। वरदान। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तब ऐसी सेवा करने का समय है। लेने के साथ साथ देने का समय है। परमात्मा से जो मिल रहा है वो देना है दूसरी आत्माओं को। इसीलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुन, भक्तों की पुकार सुनकर अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ। इतना अभ्यास हो ना फरिश्ते स्वरूप बनने का। फरिश्ते स्वरूप बन उन आत्माओं के पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। समस्याओं से मनुष्य आत्माएं थक गई हैं, उनको सॉल्यूशन दो, थकावट को उतारो। यह है फरिश्तेपन की स्थिति की सेवा। स्लोगन। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं, मर्यादा पालन करने में लापरवाह या बेपरवाह नहीं बनो।
ओम शांति। ओम शांति।